चलिए, हाँ, तो हम बता रहे थे बच्चों कि देखो 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा, ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठंडा पानी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो देखिए कॉस अल्फा की जगह क्या है? 60। तो कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 के मान कितना होता है? कॉस स्क्वायर 60 का मान 1/2। खाली जानते हैं सूत्र एकदम रख दीजिए, एकदम मोहब्बत से बनाते रहिए। साइन 60 के मान, तुम लोग कमेंट करो जल्दी, साइन 60 के मान कितना होता है? बहुत आसान लगेगा ना कि सर इतना आसान होता है 10वां के मैथ? हो इतना आसान होता है, तुमको क्या लगता है? 2 का स्क्वायर 4, वर्ग से वर्गमूल कट गया 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 इकाई 4, 1 गया, 4 इकाई 4। देखो ऐसे 4 से 4 काट दे तो ऊपर में क्या हो गया? 4 में गया 3, और 4 में 3 गया 1, यानी 3 आ गया ना 3। हमको यही लाना था। बिल्कुल आसान है कि नहीं? तो आप सभी बच्चे, अगर मैथ का क्लास लवली सर का अच्छा लग रहा है तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करे ना भूलिए, है ना? जल्दी से करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन में देखता है, कहता है सर तो बड़ा बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, कुछ ना है। देखो कॉस ए माइनस बी बराबर इतना, यदि ए बराबर बी बराबर, ठीक ना, ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री है, तो देखिए सिद्ध करना है एल एच एस, एल एच एस, तो कॉस ए माइनस बी, तो देखिए कॉस ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर भी 60 डिग्री, तो कॉस 60 में 60 गया तो 0, तो कॉस 60 के मान कितना है? कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1, यानी 1 हो गया। अब हम चलते हैं आर एच एस, तो आर एच एस यहां से कॉस ए, कॉस बी, साइन ए, साइन बी, तो कॉस 60, कॉस 60, साइन 60 और साइन 60, तो कॉस 60 के मान कितना है? कॉस 60 के मान है 1/2, 1/2, साइन 60 √3/2, √3/2, 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4, √3 गुने √3 3, एलसीएम 4 गुने 4 4, तो 4/4। चलिए देखिए एल एच एस 1 आ गया और आर एच एस भी 1 आ गया, प्रूफ हो गया कि नहीं? तब
अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित को सिद्ध करें। यहां है 4 साइन 30, तो देखिए साइन 30 का मान कितना, 1/2 अब पे पावर 4 कॉस, अच्छा कॉस 60, तो कॉस 60 का मान 1/2, कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 के मान कितना, 1/2 स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का मान कितना, 1 का स्क्वायर, देखो 4, 1/1 को 4 बार करेंगे तो 1, और 2 को 4 बार, और 2 को 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 को 4 बार करेंगे तो 16, 1 को 1 बार, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 4 चौक 1/4, 1/16, यहां का एलसीएम 2 1 का 2, 1 दूनी 2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16, तो 4 चौक 16, तो 1 चौक 4, 16 से 16 में भागा देंगे 1, 1 गुना 1, 2 में तो -1/2, तो 4 और 1 5/16 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 इकाई 3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना 16, तो 16 से 16 में भागा दिए 1, 1 गुने 5, और 2 से भागा देंगे 8, अब 8 दिया 24, नहीं यहां लाना था 2, नहीं, अच्छा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है, ठीक ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4 साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर सही है, -3 कॉस स्क्वायर, हाँ बहुत सुंदर। अब देखते हैं यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 को 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कॉस 60, हाँ कॉस 60 भी ठीक है, 3 कॉस 45 1/2, साइन 90, तो साइन 90 का मान 1, 16 16, 1 - 2, अच्छा हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, चार से 4 गुने 1 4, 1 5/16 या 24, अच्छा 24 और 5 29/16 है ना, सही तो बनाए हैं बॉस। अब मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहां पे कॉस्ट है, हाँ देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे कॉस्ट है जो नहीं था, तो फिर से हम बना देते हैं, देखिए ये क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पे ये कॉस्ट के अंदर है, तो देखिए 4 साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ है ना, मिस्टेक हो ही जाए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है की करमी तो, साइन 90 का मान कितना 1,
अब हल करें। 1 के 4 बार तो 1/16, 1/16 तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 तो 16, 1 + 1 2, 1 - 2 देखें तो 1 और 1 2/16 -3 तो -1/2 देखें तो 2 4 से काटें, 4 चौक 16 और 2 दूनी यानी 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 एलसीएम 2 तो देखो 1 + 3 तो 3 और 1 4/2। अब 2 से कट गए तो 2 आ गया कि नहीं? आपको लाना क्या था 2 आ गया कि नहीं? चलिए तो आप बिल्कुल ये निफिकिर रहिए कि आपको कहीं प्रॉब्लम न है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे नहीं कीजिए। अगर आंसर नहीं आया तो हो सकता है क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बाकी आप अपना एक बार मैथ है कैलकुलेशन को देख लीजिए। अब देखिए सिद्ध करना है, इतना LHS बराबर RHS ला देंगे, हो गया प्रूफ। देखो LHS ये हो गया RHS साइन 90 के मान कितना? तो साइन 90 के मान 1, यहां लिख दो 1। देखो साइन 90 बराबर 1, RHS देखो 2, साइन 45 के मान कितना होता है? 1/√2। कॉस 45 के मान कितना है? 1/√2। 2 1 गुना 1 1 और √2 गुना √2 कितना? 2 यानी 1 माने ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, हो गया कि नहीं? LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं? तो बिल्कुल आसान है। चलिए देखिए cos 60 तो LHS तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अब देखिए आप चलिए RHS में क्या है? 2 cos स्क्वायर 30 -1। चलिए तो देख लीजिए 2 cos स्क्वायर 30 तो cos स्क्वायर 30 कितना है? √3/2। वर्ग से वर्गमूल कट गया था, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 3/2 -1। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 2 से 2 भागा दिए 1, 1 गुना 3 3, 1 गुने 2 2 और 2 गुना 1 2 यानी 1/2। देखो यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया। चलिए अब इसको ले लेते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 तो साइन स्क्वायर 30 का मान कितना? 1/2। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 1/2, भिन्न के घटाव कर दो, 1 गुने 2 2 यानी 1/2। कितना आसान है, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2 है, यानी ये बराबर ये तीनों क्या आ गया? बराबर आ गया। सिद्ध हो गया कि नहीं? तब जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। अच्छा जल्दी से लाइक कर देना तब का अच्छा ई वाला क्वेश्चन हम तोहरा ले छोड़िए, ई क्वेश्चन के तू लोग जल्दी से बनई है और बता दी हो। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी बना के कमेंट में बताइए कि सर मैं फलना कुमार फलना कुमारी बना लिया, और कमेंट में आना चाहिए। तब जल्दी से देखिए सिद्ध करना है, यहां से चलेंगे वहां पहुंच जाएंगे। साइन 30 का मान कितना? 1/2।
कॉस 60 का मान कितना? 1/2। कॉस 30 √3/2। साइन 60 √3/2। साइन 90 के मान कितना होता है? 1। तो 1 गुना 1, 1 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो तो यहां क्या हो गया? प्लस √3 गुने √3 और 2 गुने 2 4 बराबर 1। अब एलसीएम ले लीजिए। देखो अच्छा चलो रहने दो, अब फिर से चलता। √3 गुने √3 और 2 दूनी 1, 4 4 का एलसीएम और 1 + 3 और 3 और 1 4 और 4/4, 4 से 4 कट गया तो 1 बराबर 1। कितना आसान है। हाँ, LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं? तब क्या, कुछ नहीं है, आप लवली सर पर इतना विश्वास कीजिए, एक दिन नहीं, एक बार हमारा सभी वीडियो को देखें, शुरू से देखें। हम वादा करते हैं कि हम अपने तरफ से आपको बिल्कुल ही सबसे अलग कंटेंट देंगे। और शायद एक बार हमसे मैथ पढ़ने के बाद दोबारा आप मैथ में ये नहीं कहिएगा कि हम मैथ में कमजोर हैं। हमें पूरा भरोसा है, और हमें अपने पे भरोसा नहीं, हमें तुम पे भरोसा है कि आप अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरे विश्वास है। घमंड तो नहीं कर सकते हैं, कुछ है ये नहीं है तो घमंड किस चीज पर? चलिए, cos 60 तो देखिए, cos 60 के मान 1/2। cos 30 तो cos 30 के मान √3/2। हाँ, sin 60 √3/2। sin 30 1/2 बराबर cos 90 तो 1। अब देखो, ओ cos 90 के मान 0 न होता है, तो cos 90 हो गया 0। अब देखिए, √3 गुने 1 तो √3, 2 दूनी 4, √3 गुने 1 2 दूनी 4, ये माइनस में ये प्लस में कट गया था 0 बराबर 0। बहुत आसान है कि नहीं? समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट करें। हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताइए कैसा रही क्लास हो। और अगर क्लास अच्छा लगी तो तू एक आगो शायरी लिखो, अच्छा लिखो कि सर कमेंट पढ़े तो खुश हो जाए। देखिए cos 60, देखिए LHS तो cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अब चलते हैं RHS, 1 - tan² 30, 1 + tan² 30। tan² 30, तो tan² 30 का मतलब क्या होता है? tan² 30 यानी 1/√3, 1 + 1/√3 1, 1 का स्क्वायर 1, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 3, 1 का स्क्वायर 1, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 3 इकाई 3, 3 इकाई, अब +1, 3 में 1 गया, 2/3, 3 और 1
4/3 कट गया कि नहीं? तो क्या बचा? 2/4 यानी 1/2, यानी कि LHS भी 1/2, RHS भी 1/2। तो क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS। बिल्कुल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है क्लास। और आप लोग से अगर मैथ बन रहा है तो बहुत सुंदर बात है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, तो हम लोग ध्यान देते हैं यहां पर कि हाँ, देखिए tan 60, तो tan 60 का मान कितना है? tan 60 का मान है √3। tan 30 का मान कितना है? 1/√3। tan 60 के मान √3, tan 30 के मान 1/√3। ये हो गया LHS, इधर कर देते हैं RHS। tan 30 का मान कितना है? 1/√3। देखो इसको जब करेंगे √3 गुने √3 तो 3 माइनस 1 बटा में नीचे √3, 1 प्लस √3 से √3 कट गया तो 1/√3। तो 3 में 1 गया था कितना? 2/√3। ई हो गया 1 और 1 2, 1/√3। तो 2/√3, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 है। तो 2/1 है तो भागा में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया यानी 1/√3, 1/√3। तो यहां हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। हो गया कि नहीं? LHS बराबर क्या हो गया? RHS। क्लियर? कुछ नहीं है बेटा, मैथ एकदम इजी है। हाँ, चलिए देखिए 1 माइनस tan 30, तो tan 30 के मान कितना है? 1/√3। अब 1 प्लस tan 30 तो 1 प्लस √3। इसको कर देते हैं LHS, इसको कर देते हैं RHS। sin 60, तो sin 60 के मान कितना है? √3/2। cos 60 का मान कितना है? 1/2। देखो √3 गुने 1, √3 गुने 1, देखो 2 1 2 और √3/2। हाँ, देखो इसको ऐसे 2 1 2 माइनस √3, भिन्न के घटाव कर देते हैं हम, 1/2। देखो √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा? √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। और यहाँ क्या बच गया? 2 माइनस √3 और नीचे 1 लिखे या नहीं लिखे? अब कहोगे सर LHS बराबर तो RHS नहीं आया, लेकिन हमको लाना है, नीचे में रूट नहीं होता तो हर का प्रमेयकरण करना। यहां अगर प्लस है तो माइनस से गुना कर देना है। तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो यहां प्लस है तो माइनस से गुना कर दीजिए। देखिए A माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस बी, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी, A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2A B, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 3। अब बराबर में लाना है 2 माइनस √3, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 √3, 3 में 1 गया तो 2, तो 3 और 1 4 माइनस 2 √3, यानी 2 माइनस √3।
अब यहां 2 कॉमन ले लिए, 2 माइनस रूट 3, अब 2 माइनस रूट 3, 2 से 2 कट गया, तो यहां क्या हुआ, 2 रूट माइनस 3 बराबर 2 रूट माइनस 3, तो यानी LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं? बिल्कुल। तो समझ गए कि नहीं? तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना, अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ चलिए, तो देखते हैं साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना है, तो रूट 3/2। कॉस 60 के मान कितना है, तो कॉस 60 के मान है 1/2। साइन 30 के मान कितना होता है, 1/, याद हो गया है बनते बनते, कॉस 60, तो कॉस 60 के मान कितना है 1/2 प्लस में 1, और कॉस 30 के मान कितना हुआ रूट 3/2। देखो हाँ देखो कॉस 30 है, तो कॉस 30 के मान रूट 3/2 हो वो है। अब देखो रूट 3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, और रूट 3 प्लस रूट 3, इधर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 भागा दिए 1, 1 गुना 1, 2 से 2 भागा दिए 1, 1 गुना 1, 1 दूनी 2, 2 और 2 गुने 1 2। देखो तो रूट 3 और रूट 3 कै गो, तो 2 गो रूट 3/2, 1 1 2 और 2 2 4, 4/2 बराबर में रूट 3/2। 2 से 2 कट गया कि ना, 4 दूनी 2 दूनी 4, यानी रूट 3/2 और रूट 3/2, यानी LHS बराबर RHS। तो जब LHS बराबर RHS हो गया तो ये क्वेश्चन बन गया। अब आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना, तो आप लोग कमेंट काहे नहीं करते हैं जी, कमेंट भी कीजिए, तब ने हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अगर आप ही बना लेते ना तो ज्यादा अच्छा रहता। ये होमवर्क रहा, आज जल्दी से कमेंट करके, ये होमवर्क है, ठीक है ना, HW, ये आपके लिए हम छोड़े हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है। अभी हम जैसा बताए ना, तो सबसे पहले आप सभी मेरे भगवान स्वरूप बच्चों को प्रणाम नमस्कार। आप जल्दी से हमारे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलेंगे, करेंगे ना पक्का। चलिए जय हिंद जय भीम, कल मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।